हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभांकर तिवारी। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सरस्वती क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखेंगे संख्याओं को अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। इससे पहले हम संख्याओं का आरोही क्रम बता चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम अवरोही क्रम किसे कहते हैं। अवरोही क्रम को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम। दोस्तों, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 8, 32, 5, 44, 6 को अवरोही क्रम में लिखो। तो दोस्तों, अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करेंगे। तो यानी सबसे बड़ी लिखने के बाद फिर बाकी बची संख्याओं में देखेंगे कौन सी बड़ी है। फिर उसके बाद धीरे 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 बड़ी से होकर छोटी तक आना है, यानी लास्ट में हम सबसे छोटी लिखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। जैसे दोस्तों हमारे पास एग्जाम्पल है 8, 32, 5, 44, 6 को अवरोही क्रम में लिखना है। तो दोस्तों, अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम इन संख्याओं में कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है कि सबसे बड़ी संख्या 44 दिख रही है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, 44 को लिख देंगे। अब दोस्तों, हम 44 लिख चुके हैं, इस पे हम गोला बना दे रहे हैं ताकि भूल से दोबारा ना लिख लें। अब दोस्तों, जो संख्या लिख चुके हैं उसको नहीं देखेंगे और बाकी बची संख्याओं में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यानी इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 32 है। तो 32 को लिख देंगे। अब दोस्तों, इसे भी लिख चुके हैं, इस पे भी गोला बना देंगे। अब इन तीनों संख्याओं में हमें 8, 5 और 6 में देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या है हमारी 8, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 5। दोस्तों, ये गोला लगाना अनिवार्य नहीं है, ये तो हम आपकी समझ के लिए लगा दिए कि ताकि आपसे भूल चूक ना हो, और आप लगा भी सकते हैं समझने के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा भिन्नों का अवरोही क्रम, सॉरी संख्याओं का अवरोही क्रम था। अभी भिन्नों का अवरोही क्रम बचा हुआ है, उसे बताएंगे। पहले एक दो एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों, हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए है 11, 15, 2, 6, 8, 10 को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में दोस्तों हम फिर से वही काम करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है इसमें। तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, 15 दिख रही है। उसके बाद आप 15 को छोड़ देंगे, बाकी सब में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 11 दिख रही है, तो यानी 11 को लिख लेंगे। दोस्तों, 15 और 11 को लिख चुके हैं, अब हम उनमें नहीं देखेंगे, इन्हीं चारों में देखेंगे। तो सबसे बड़ा इसके बाद कौन सा है, 10 आता है, फिर 8, फिर 6, फिर 2। दोस्तों, जैसे आप लिफ्ट से उतरते हैं तो सबसे पहले सबसे ऊंचाई पर से उतरते हैं ना, यानी सबसे बड़े नंबर से को पहले लिखना है। तो धीरे 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 आप क्या करते हैं, नीचे आते हैं। तो यानी क्या होता है कि लिफ्ट से चढ़ने का मतलब हो गया आरोही क्रम, और लिफ्ट से उतरने का मतलब हो गया अवरोही क्रम, यानी ऊंचाई से शुरुआत करते हैं। यहाँ वैसे यहाँ बड़े नंबर से शुरुआत करते हैं, तो बड़े नंबर से धीरे धीरे लेवल घटाते रहते हैं, और लास्ट में यहाँ जमीन पे आ जाते हैं। तो लास्ट में सबसे छोटी संख्या पे आ जाते हैं। दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट यही है। आइए दोस्तों, भिन्नों का अवरोही क्रम जान लेते हैं कैसे लिखा रहता है। ये तो संख्याओं का है, भिन्नों का कैसे लिखा जाता है आइए देख लेते हैं उसका भी एग्जाम्पल। जैसे दोस्तों हमारे पास एग्जाम्पल है 2/5,
3/2 कामा 4/3 कामा 2/6। दोस्तों हमें इसका अवरोही क्रम लिखना है, तो अवरोही क्रम में हम सबसे पहले भिन्नों के अवरोही क्रम को जब लिखते हैं तो सबसे पहले ध्यान ये देते हैं हर बराबर है या नहीं। तो हर बराबर नहीं है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, लासा ले लेंगे, हर का लासा ले लेंगे, लासा लेके हर बराबर करेंगे। तो 5, 2, 3, 6 का जब लासा हम निकालेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा 30। दोस्तों आप निकाल के देख लेना, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और अब हम पहले वाले का हर उठाएंगे और लासा में भाग करेंगे, यानी लासा हमारा 30 है और हर 5 है, 5 से 30 में भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब दोस्तों जो भाग देने पे आया है उसे हम ऊपर गुणा करवाते हैं, तो ऊपर 2 है और भाग देने पे 6 आया है, तो 6 और 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 12। इसी प्रकार 2 से फिर से 30 में भाग करेंगे, तो आइए हम कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 15×2=30, यानी भाग करने पे कितना आया, 15 आया। अब जो भाग करने पे आता है उसे ऊपर करवा देते हैं गुणा, तो 15×3=45 हो जाएगा। ऐसे फिर तीसरा हर उठाएंगे और लासा में भाग करवाएंगे, यानी 3 से 30 में भाग करवाएंगे, तो 3 से 30 में भाग करवाएंगे तो 3×30। अब दोस्तों बार बार हम भाग लिख कर नहीं करेंगे, मन में ही कर लेंगे। 3 से 30 में भाग करवाएंगे तो 10 आएगा, और 10 का ऊपर क्या करवा देंगे, गुणा, 10 चौके 40। इसी प्रकार 6 से 30 में जब भाग करवाएंगे तो 5 आएगा, 6×5 = 30, और भाग देने पे जो आता है ऊपर गुणा करवा देते हैं, तो यानी 5×2=10। दोस्तों इसे मिटा दे रहे हैं नीचे वाला। आप देखिए, अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, यहाँ 45 दिख रहा है, और 45 के सामने वाली भिन्न कौन सी है, मतलब 45 किस भिन्न से आया, तो 45 यही दूसरी वाली भिन्न से आया, 3/2। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 3/2, फिर कामा लगाएंगे। अब 45 को लिख चुके हैं तो उसको नहीं देखेंगे, इन तीनों में देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, तो 40 दिख रहा है, और 40 की भिन्न कौन सी है, 4/3। फिर 12 दिख रहा है सबसे बड़ा, फिर उसकी भिन्न हम लिख देंगे 2/5। फिर 10 2/6। दोस्तों हमें ये चीज नहीं लिखना है, इसकी भिन्न लिखनी है, यानी ये किससे मिला है वो लिखना है, ना कि इसको। नहीं तो आप गलत कर देंगे अगर इसको लिख देंगे, इसको नहीं लिखना है, हमें इससे प्राप्त जिस भिन्न से ये प्राप्त हुआ है उसको लिखना है। जैसे 12 2/5 से आया है, 45 3/2 से आया है, 40 4/3 से आया, और 10 2/6 से आया। इसको हमें ध्यान में रखते हुए संख्याओं का अवरोही क्रम लिखना है। दोस्तों एक बार हम पुनः बता देते हैं अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम में सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी लास्ट में हम सबसे छोटी संख्या लिख दें। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।